ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यन्निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंद चल रहा है और उसमें भी 26वां अध्याय कपिल भगवान माता देवहूति को प्रकृति पुरुष का विवेक बता रहे हैं, जिसके करने से सर्व प्रकार के बंधन कट जाते हैं। कहा भगवान ने कि इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से, प्रकृति वास्तव में अपने से भिन्न है, लेकिन उसे ही अपना स्वरूप समझ लेने से प्रकृति और प्रकृति के कार्य, ये शरीर प्रकृति का माया का कार्य है, तो त्रिगुणात्मक है। जो जिसका कार्य होता है उसमें उसके कारण के गुण रहते हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मिका है, सत्व रजस तमस 3 गुणों वाली है। तो इसी तरह प्रकृति के जितने भी कार्य है, ये शरीर संघात आदि, उसमें भी ये तीनों गुण रहते हैं। तो इसलिए कहा कि प्रकृति और प्रकृति के कार्य में मैंपना कर लेने से, अपना स्वरूप उसको समझ लेने की भूल कर लेने से पुरुष प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में स्वयं को कर्ता मानता है। प्रकृति के गुण कार्य करते हैं अपने अपने तरीके से। सात्विक गुण है तो सात्विक कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, परोपकार के कार्य होंगे, आनंदप्रद कार्य होंगे, शांति के संतोष के प्रयत्न किए जाएंगे। रजस गुण है तो उत्पात होगा, जल्दी और जबरदस्ती भी होगी, जल्दी भी होगी, और कुछ न कुछ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। तमस गुण है तो फिर हिंसात्मक प्रवृत्ति भी होगी। कुछ भी हो जाए, हमें तो अपना सुख प्राप्त करना है, उसमें चाहे कोई मरे चाहे कोई जिए। ये मानसिकता तामसिक मानसिकता है। तो प्रकृति के गुणों के अनुसार होते हुए कार्य में अपने आप को वह कर्ता मान लेता है। तो कर्ता मानने से क्या भाई दिक्कत है? मानने दो, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? फर्क ये पड़ेगा, कर्ता मानता है तो एक नियम है कुदरत का कि जो करता है वही भोक्ता बनेगा। मैं नौकरी करूंगा तो पगार मुझे ही मिलेगी, आपको कैसे मिलेगी?
तो जो कर्म करता है और उस कर्म का कर्ता जो बनता है तो उसका फल भी उसको ही भोगना पड़ेगा। फिर सुख हो चाहे दुख हो, और कर्म का फल भोगे बगैर नष्ट नहीं होता। कितने ही समय बीत जाने पर भी कर्म फल अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। शास्त्र में इसका दृष्टांत ऐसे दिया जाता है, जैसे गौचारण के लिए गई हुई सभी गायें जब लौटकर आती है और दूर से जब दिख जाती है कि गायें सब आ रही है, तब उसका बछड़ा दौड़कर उन सभी गायों के बीच में जो अपनी माँ है उसको ढूंढ लेता है। छोटा सा बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है और उसके दूध का पान करने लगता है। उसी तरह किसी भी जन्म में, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी रूप में, किसी भी भूमिका में हम हैं, तो भी हमारे पूर्व के, इस क्षण के पहले के, पूर्व के माने इस क्षण के पहले के, इस जन्म के और आगे के अनेक जन्मों के जो कर्म हमने किए हैं उसका फल हमें यथा समय, यथा स्थान, यथा परिस्थिति मिल ही जाता है और उसको भोगे बगैर कोई निवारण उसका नहीं होता। तो ये तो समझ लो कि हमें नहीं भोगना है तो नहीं तो भोगना तो पड़ेगा। यही तो बंधन है, यही तो परवस्था हो गई ना, पराधीनता हो गई। दुख आता है, किसको भोगना है भाई? दुख किसी को नहीं चाहिए दुख, लेकिन भोगना पड़ता है। सुख आता है वो तो हम भोगते हैं, उसमें आसक्ति हो जाती है, तो आसक्ति होना भी बंधन है। बार बार ऐसा भोग मिले, जब नहीं मिलेगा तो दुख होगा, या मिला हुआ छिन जाएगा तो दुख होगा। यह भी पराधीनता है कि मिला हुआ सुख हम टिका नहीं पा रहे हैं, हम उसको सदा सर्वदा के लिए रख नहीं पा रहे हैं। भोग से सुख सामग्री का नाश होता है, भोग से इंद्रियों का नाश होता है, क्षीण होती है इंद्रियां और सभी परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो सुख दुख का फल रूप आए हुए सुख दुख को भोगे बगैर हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता न होना माने पराधीनता है, परतंत्रता है, परवशता है, और सभी परवशता ही दुख मानी जाती है। यही दुख है महाराज। तो कहा कि इस प्रकार अपने से भिन्न प्रकृति को ही अपना स्वरूप समझ लेने से पुरुष उस प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाने वाले कर्मों में अपने को ही कर्ता मान लेता है। और तब क्या होता है, जो हमने कल देखा था लास्ट में, तदस्य संस्कृति बंधः पारतंत्र्यं च तत्कृतं भवत्यकर्तुरिशस्य साक्षिणो निर्वृतात्मनः। इस कर्तृत्वाभिमान से ही पुरुष को जन्म मृत्यु का बंधन एवं परतंत्रता की प्राप्ति होती है। इस कर्तृत्वाभिमान से कर्मफल जो उत्पन्न होता है, उस कर्मफल को भोगने के लिए नए नए जन्म लेने पड़ते हैं, और उस फल को भोगे बगैर हम रह ही नहीं सकते, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो पारतंत्र्य की प्राप्ति होती है और जन्म मृत्यु रूप बंधन होता है। हमें जन्मना नहीं है, जन्मना पड़ता है अपने कर्मों का फल भोगने के लिए। तो ये बंधन होता है। अगर कर्तृत्वाभिमान न हो तो हम अकर्ता है, तो हम स्वाधीन है, तो हम साक्षी है। और ऐसे साक्षी अकर्ता स्वाधीन पुरुष आनंद स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है। ईश्वर माने शासन करता, सर्वतंत्र स्वतंत्र, जो चाहे सो करे, कर्तुम शक्य अकर्तुम शक्य अन्यथा वा कर्तुम समर्थ। कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, अलग तरीके से कर सकता है। ये सब स्वतंत्रता जिसको है शासन की, ईशन करने की, वह ईश्वर। तो ईश्वर स्वरूप पुरुष जो अकर्ता है, जो स्वाधीन है, जो साक्षी है, जो आनंद स्वरूप है, उसको जन्म मृत्यु का बंधन
और पारतंत्र्य माने परतंत्रता की, पराधीनता की, परवशता की प्राप्ति होती है। तो ये क्यों हुआ? कर्तृत्वाभिमान से। कर्तृत्वाभिमान क्यों हुआ? कर्म में मैंपना, मैंने किया ऐसा मानने से। तो इसमें क्या गलती है? गलती ये है कि करते हैं प्रकृति के गुण, उस गुण में अपनापन, एकात्मता, तादात्म्य करके उसको मैं मान लेना, उसके धर्मों को मेरे धर्म मान लेना, माने अनात्मा को आत्मा मान लेना, अनात्मा के धर्मों को अपना धर्म मान लेना। तो अनात्मा में जो भी आएगा परिवर्तन, उसको अपना परिवर्तन मानकर सुखी दुखी होते रहना। ये देहादि संघात जड़ है और मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा चेतन हूँ और जो जड़ है वह अनात्मा है। अब देहादि संघात के धर्म के साथ मैं अपना देहादि संघात के साथ मैं अपना तादात्म्य कर लूँगा तो देहादि के धर्म मेरे हो जाएंगे। तो ये तो जन्मने मरने वाला है देह, तो मैं जन्मा, मैं मरूंगा, अरे रे मैं मर जाऊंगा, मुझे मरना नहीं है क्योंकि मेरा स्वरूप तो अमर है, इसलिए मुझे मरना पसंद नहीं हो सकता। तो मुझे मरना नहीं है लेकिन मरना पड़ता है, तो भय की प्राप्ति होगी, अज्ञान की प्राप्ति होगी, पराधीनता पारतंत्र्य की प्राप्ति होगी, परवशता की प्राप्ति होगी, सुख दुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये सब धर्म तो अनात्मा के। सुख दुख तो मन के धर्म है, भूख प्यास तो प्राण के धर्म है, जन्मना मरना तो देह के धर्म है। तो इसको देह आदि संघात, पूरे संघात को, देह इंद्रियां और अंतःकरण, इन सब को मैं मान लेने से उसके धर्म हम अपना मान लेते हैं और इसके कारण प्रकृति से होने वाले कर्मों में हम अपना कर्तृत्वाभिमान कर लेते हैं। इससे बंधन होता है। किसको बंधन होता है? अकर्ता स्वाधीन साक्षी स्वरूप आनंद स्वरूप ईश्वर स्वरूप पुरुष को जन्म मृत्यु का बंधन होता है और परतंत्रता की प्राप्ति होती है। देखो, अकर्तुः संसार, अकर्ता होते हुए भी उसे संसार प्राप्त हुआ। अकर्तुः संसार, ऐसा उसके धर्मों को अपना धर्म हो जाने से, मान लेने से जो अकर्ता है वह संसार को प्राप्त होता है। ईश्वरस्य बंधः, ईश्वर जो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम समर्थ है, ऐसे ईश्वर को बंधन प्राप्त हुआ, पराधीनता प्राप्त हुई, परवशता प्राप्त हुई। ईश्वरस्य बंधः। साक्षिणः पारतंत्र्यम, जो साक्षी है वह परतंत्र हो गया। साक्षी तो स्वतंत्र होता है ना, उसको दो पक्ष है, समझ लो, दो पक्ष में कोई विवाद हुआ या झगड़ा हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो जो साक्षी है वो तो दोनों को देखता है कि किसी की तरफ भी वह झुकता नहीं है। उसको स्वतंत्र रहने का अधिकार, वो स्वतंत्र होता ही है। तो वह चाहे जो भी अच्छा आदमी हो, बुरा आदमी हो, जिसने जो किया है यथा तथ जज के सामने कह सकता है, उसी को तो साक्षी कहते हैं। उसको कोई बंधन नहीं है, कोई परवशता नहीं है, कोई पराधीनता नहीं है। तो ऐसा साक्षी होते हुए भी यह पुरुष परतंत्र हो गया। साक्षिणः पारतंत्र्यम, साक्षी होते हुए भी परतंत्रता प्राप्त हुई। और निर्वृतात्मा स्त्रियम, जो सुख स्वरूप होते हुए भी ये तीनों को प्राप्त हुआ। कौन से, क्या क्या तीन? संसार को प्राप्त हुआ, बंधन को प्राप्त हुआ और परतंत्रता को प्राप्त हुआ। पुरुष सर्वतंत्र स्वतंत्र है, उसको बंधन की प्राप्ति हुई, उसको परतंत्रता की प्राप्ति हुई, उसको संसार की प्राप्ति होती है। अथवा ऐसा भी, और अथवा माने और आनंदात्मा होते हुए भी दुखित्व को प्राप्त हुआ। उसका स्वरूप क्या है? सत्चित आनंद स्वरूप। आनंद स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप मैं दुखित्व को प्राप्त होता हूँ। क्यों? अपने स्वरूप को न जानने के कारण मैं, जो अपना स्वरूप नहीं है, उसको मैं मान लेता हूँ। इसके कारण कर्तृत्वाभिमान और फिर कर्मफल की भुगतान करने के लिए मुझे जन्मना मरना पड़ता है, उसमें मेरी कोई स्वतंत्रता नहीं है। तो दुखित्व को प्राप्त होता है। आनंद आत्मा होते हुए भी, आनंद स्वरूप आत्मा होते हुए भी
दुखित्व को प्राप्त हुआ। वास्तव में प्रकृति विवेक कृत एव संसार। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि प्रकृति के अविवेक के कारण ही संसार है। प्रकृति के माने पुरुष और प्रकृति। पुरुष तो मैं हूं, प्रकृति क्या है उसको जान लिया कि यह सब प्रकृति है, माने यह सब जड़ है, यह सब अनात्मा है। उसको अगर हम जान ले तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका विवेक न कर पाने के कारण ही ये पूरा संसार खड़ा हो जाता है। सत्व पुरुष अन्यता ख्यातिर मोक्ष। सत्वादि प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान ही मोक्ष है कि यह मैं पुरुष हूँ और मैं के सिवा जो कुछ भी है अनात्मा वह प्रकृति का कार्य है, माने प्रकृति है समझ लो। इस रूप में प्रकृति अभिव्यक्त हुई है। तो अहम मैं हूँ और इदम बाकी सब जड़ है, पर्व से मिथ्या है, अपने स्वतंत्रता को प्राप्त नहीं है वह जो जड़ है, वह दूसरे के पैर पर खड़े हैं। तो कहा कि सत्वादि प्रकृति और पुरुष के भेद का ज्ञान ही मोक्ष है, ऐसा पतंजलि ने अपने योग सूत्र में भी कहा है। उसने कहा तद विवेके सति संसारो न भवति इति। ऐसा विवेक हो जाए तब क्या होता है, संसारो न भवति इति, संसार नहीं होता है। यही भाव कहने का है कि प्रकृति पुरुष का विवेक हो जाए तो फिर संसार की प्राप्ति नहीं होती, जन्म में फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ना नहीं होता। तो ये समझाते हुए आगे कपिल भगवान कहते हैं कि कार्य कारण कर्तृत्वे कारणं प्रकृतिं विदुः भोक्तृत्वे सुख दुःखानां पुरुषं प्रकृतेः परम। क्या कहा, कार्य रूप शरीर, कारण रूप इंद्रियां तथा कर्ता रूप इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता। हमारी इंद्रियां कार्य करने का निमित्त बनती है, कारण बनती है, हेतु बनती है। आँख है तो देखने का कार्य आँख से होता है, तो आँख देखने का कारण हुई और देखना आँख का कार्य हुआ। लेकिन देखना किसके बल से होता है, तो उस इंद्रियों के अधिष्ठातृ देवता के बल से होता है। आँख तो जड़ है, उसमें देखने की शक्ति नहीं है, उसको शक्ति कौन प्रदान करता है, परम चैतन्य के अंश रूप सूर्यदेव। तो सूर्यदेव उसके अधिष्ठातृ देवता हुए। और पुरुष जो अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें पुरुष अपनेपन का आरोप कर लेता है, उसमें विद्वत जन प्रकृति को ही कारण मानते हैं, तथा जो वास्तव में प्रकृति से पर होकर भी प्रकृतिस्थ हो रहा है उस पुरुष को सुख दुख भोगने में कारण मानते हैं। मतलब उसको सुख दुख भोगना पड़ता है। जो प्रकृति को पर होने पर भी स्वयं मान लेता है, अपना स्वरूप मान लेता है, उसको सुख दुख भोगना पड़ता है। मतलब क्या हुआ, कूटस्थस्य स्वतो विकारा भावात् प्रकृति परिणाम भूत देहाद्यहंकार कृतमेव कर्तृत्व आदिकम। निर्विकार पुरुष को विकार का अभाव होने से, उसी को तो निर्विकार कहते हैं, जिसमें कोई विकार नहीं है उसको निर्विकार कहते हैं। तो निर्विकार पुरुष को जैसे निराकार कहते हैं ना, जिसका कोई आकार नहीं है उसको निराकार कहते हैं। इसका मतलब क्या, निराकार का मतलब ये नहीं कि जिसका कोई आकार नहीं है, उसका मतलब यही है कि वह तत्व किसी आकार से बंधा हुआ नहीं है, वह जो चाहे वह आकार में ढल सकता है। नीर माने जल, नीर का भी जल का भी आकार नहीं होता है, इसलिए उसको पानी को निराकार कहते हैं, उसका आकार नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पात्र में पानी, ऐसे तो हवा में तो रह नहीं सकता, तो उसको तो रहना होता है किसी पात्र में। जिस पात्र में बादल स्वरूप में भी रहेगा तो भी उसका तो कोई आकार तो होगा। अब वह बरसा हुआ जल बहता है तो झरना, झरने के रूप में उसको पहचाना जाएगा।
बड़ा हो गया तो उसको नदी के रूप में, सरिता के रूप में पहचाना जाएगा। इकट्ठा हो गया तो समुद्र के रूप में, महासागर के रूप में पहचाना जाएगा। उसी जल को कटोरी में भर लो तो कटोरी आकार का हो जाएगा, प्याले में भर लो तो प्याले के आकार का हो जाएगा, मटके में भर लो मटके के आकार का हो जाएगा। उसका अपना कोई आकार नहीं है, पात्र के अनुसार उसका आकार बन जाता है, उसको कहते हैं निराकार। उसी तरह ये निर्विकार, जिसमें कोई विकार नहीं है, उस पुरुष को कहते हैं निर्विकार। लेकिन अगर वह किसी पदार्थ में, किसी विषय में आसक्ति कर लेता है तो उसके आकार का बन जाता है। काम से जुड़े हुए पुरुष को कामी कहते हैं, क्रोध से एक हुए पुरुष को क्रोधी कहते हैं। तो क्रोधी हो गया वह, क्योंकि क्रोध से जुड़ गया। लोभ से जुड़ जाने पर लोभी कहलाता है। तो जिस पात्र में उसको डाला जाए वैसा उसका रूप बन जाता है। तो कहा कि निर्विकार पुरुष को, विकार का तो अभाव है, कोई विकार उसमें है ही नहीं, लेकिन कर्तृत्व आदि प्रकृति के परिणाम रूप ये देहादि अहंकार के कारण ही है। देहादि कह लो, अहंकार कह लो, ये सब अहंकार के कारण कर्तृत्वादि उसके अंदर आ जाता है। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, प्रमातृत्व आदि का मतलब ये तीनों है। तो ये तीनों उसमें आ जाते हैं। परंतु भोक्तृत्वे तु पुरुषम कारणम विदुहु इत्यस्य अयम भावः। इसमें क्या भाव रहा हुआ है? भोक्तृत्वे तु पुरुषम कारणम विदुहु, भोक्तृत्व में पुरुष कारण रूप है, ऐसा विद्वान कहते हैं। माने यद्यपि अहंकार गतमेव कर्तृत्वादिकम भोक्तृत्वम च अपि, यद्यपि अहंकार के कारण ही कर्तृत्व भोक्तृत्व आदि है, फिर भी कर्तृत्व के निमित्त रूप विकारों की अंततो गत्वा तो प्रकृति में ही समाप्ति होती है। इसलिए कर्तृत्व में प्रकृति का प्राधान्य है और भोक्तृत्व में पुरुष का प्राधान्य है। कर्तृत्व प्रकृति के गुणों को अपना लेने से होता है, इसलिए कर्तृत्व में प्रकृति का प्राधान्य रहेगा, और भोक्तृत्व में भोगने वाला तो पुरुष है, भोक्तृत्व में पुरुष का प्राधान्य रहेगा, ऐसा विद्वानों का मत है। यह यहाँ कहा गया, भोक्तृत्व में पुरुष कारण रूप है, ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। कर्तृत्व के निमित्त रूप विकारों की अंततो गत्वा तो प्रकृति में ही समाप्ति होती है, इसलिए कर्तृत्व में प्रकृति का प्राधान्य है, और भोगे हुए सुख दुख आदि का अनुसंधान चैतन्य रूप आत्मा में पर्यवसान होता है, इसलिए भोक्तृत्व में उपाधि अवशिष्ट चिदात्मा पुरुष का प्राधान्य है। तो प्रकृति के द्वारा जो कर्म हो रहे हैं उस पर मुग्ध होकर यह दृष्टा, यह साक्षी, यह आत्मा उसको अपना स्वीकार कर लेता है, और फिर सब उसके सिर पर पड़ जाता है, मतलब उसके जिम्मे आ जाता है। वह कर्ता बन जाता है तो फिर भोक्ता भी बनना पड़ता है, फिर संसार चक्र में उसको आना जाना घूमना हो जाता है, और उसको उसकी चपत खानी पड़ती है, मतलब जन्म मृत्यु का तमाचा उसको खाना पड़ता है। उससे बचने का उपाय यही है कि ना हम न मम, ये मैं नहीं, यह मेरा नहीं। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहंकार मैं नहीं हूँ। ऐसा करके करके ना हम न मम, यह मैं नहीं हूँ, यह मेरा नहीं है। यही एक उपाय है इस फंदे से निकलने का, बच निकलने का। जहाँ अहमता महमता छूट गई वहाँ माया का सारा बंधन छूट जाता है। अहमता ममता ही बंधन है, संसार बंधन है। मायाकृत पारतंत्र्य अहम मम के कारण ही होता है। देह इंद्रिया, इंद्रियों के प्रकाशक अधिष्ठातृ देवताओं के कर्तापन के कारण को प्रकृति कहते हैं, और सुख दुख के भोक्तापन के कारण को पुरुष कहते हैं। तो ये प्रकृति और पुरुष का विवेक करने से अहमता ममता नहीं रहती, तो संसार बंधन का फंदा भी हमारे गले
नहीं पड़ता। इसको जरा विस्तार से समझाएंगे, हम समझेंगे भी, लेकिन कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।